Hello students, coming to question number 4 of exercise 13.7. Question number 4 है if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube. अगर वॉल्यूम दे रखी है एक राइट सर्कुलर कोन की जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है, कितनी दे रखी है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस. तो हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर. और उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले रेडियस. तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, देन वी विल फाइंड डायमीटर. तो यहाँ पे देखिए दे क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं पहले. राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट ऑफ कोन यानी कि h की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9 सेंटीमीटर. लेट रेडियस ऑफ कोन इज r सेंटीमीटर. ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, r सेंटीमीटर. नाउ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, वॉल्यूम. और वो किसके इक्वल दे रखी है, 48 पाई. तो हमने वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर पुट कर दिया. तो 1/3 यहाँ पे देखिए पाई को हम पाई रख लेंगे क्योंकि एक साइड भी हमें पाई दे रखा है. आर स्क्वायर हाइट कितनी है 9 इक्वल टू में कितना हो गया 48 पाई. तो हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी, तो आर स्क्वायर को इधर रख लो, इक्वल टू में 48 पाई है, 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पाई डिवाइड में 9 भी डिवाइड में. देखिए पाई से पाई कट गया, 3 से 9 कट गया, 3 से 48 कट गया, 16. तो जो हमारा आर स्क्वायर है वो कितना आ गया 16. आर स्क्वायर 16 है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16 यानी कि आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो रेडियस तो पता लग गया, हमें क्या पूछा गया था, डायमीटर. तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर. सो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो सिंपल क्वेश्चन था, हाइट एंड वॉल्यूम दे रखी थी. डायमीटर निकालने के लिए पहले हमने रेडियस फाइंड की, देन डायमीटर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस. तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है ए कोनिकल पिट यानी कि एक पिट, एक गड्ढा है जो कोन की शेप में है, ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर. और उसका जो टॉप डायमीटर, अब की बार पिट है तो जो सर्कुलर फेस होगा वो ऊपर रहेगा उसका, इसीलिए टॉप डायमीटर क्या बोल दिया 3.5 मीटर, इज 12 मीटर. ठीक है, ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर इज 12 मीटर डीप. और उसकी डेप्थ या फिर उसकी हाइट आप बोल सकते हैं वो क्या है 12 मीटर. व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स. तो आपको कैपेसिटी मतलब कितना वो होल्ड कर सकता है, यानी कि उसकी डेप्थ कितनी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम. और वो किस में फाइंड करनी है, 1 किलोलीटर्स में. ठीक है, अब देखिए दे क्या क्या रखा है, हम वो लिख लेते हैं. सबसे पहले तो दे रखा है डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ कोनिकल पिट कितना दे रखा है 3.5 मीटर. हाइट या फिर डेप्थ ऑफ कोनिकल पिट इज इक्वल टू 12 मीटर. हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है या फिर वॉल्यूम फाइंड करनी है इन किलोलीटर. उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस. दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कोनिकल पिट इज इक्वल टू डायमीटर 3.5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 अपॉन 2 मीटर. ठीक है, नाउ कैपेसिटी सबसे पहले मीटर में निकाल लेते हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ पिट विल बी इक्वल टू, कोनिकल है तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी हो गई 3.5 यानी कि 3.5 अपॉन 2, 3.5 अपॉन 2. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 12, तो ये हो गई 12. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से ये 6 पे कट गया, 3 से ये 2 पे कट गया, ये 2 से 2 पे कट गया, 7 से ये 0.5 पे कट जाएगा. तो ये हमारा हो गया 22 मल्टीप्लाई 0.5 यानी कि 5/10
35/10। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 5 जब 110 अपोन में 35 मल्टीप्लाई 35 और अपोन में क्या हो गया 100। 35 की 11 से करेंगे 11 5 जब 55 ये हो गया 385 और लास्ट में लग गया 0। तो ये हो गया देखिए 38.5 मीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या बताना था कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो देखिए हमें 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर और 1000 लीटर किसके बराबर होता है 1 किलोलीटर के बराबर। यानी कि जो हमारा मीटर क्यूब है 1 मीटर क्यूब इज 1 किलोलीटर। तो यही आंसर किस में आ जाएगा किलोलीटर्स में। सो कैपेसिटी ऑफ पिट इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.7 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दे रखी है, डायमीटर दे रखा है। यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। फाइंड सबसे पहले क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ द कोन। देन देखिए डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर पुट करके हाइट निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकालना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रेडियस और हाइट चाहिए। रेडियस भी है, हाइट फर्स्ट पार्ट में निकल जाएगी, निकाल लेंगे। थर्ड चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। CS से निकालने के लिए स्लैंट हाइट चाहिए जो हमारी सेकेंड पार्ट में निकल चुकी होगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले दे क्या रखा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। दिस implies रेडियस विल बी इक्वल टू 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है हाइट। तो हम मान लेते हैं लेट हाइट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी वॉल्यूम है वो क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर h और वो कितने दे रखे 9856। तो यहाँ पे देखिए 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 14, स्क्वायर है 2 टाइम हो जाएगी। हाइट हमें फाइंड करनी है इक्वल टू में हो गया 956। ठीक है तो हम हाइट को इधर रख लेते हैं, बाकी सब उधर ट्रांसपोज कर देंगे। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला गया, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला गया। ठीक है ये हो गया 7 2 जा 14। यहाँ से देखिए 2 से कट कर लेते हैं इसको। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है फिर 2 से कट कर लेते हैं 7 पे चला जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है ये फिर 2 पे कट जाएगा, 11 पे कट गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 11 से कट जाएगा क्या 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। देखिए 11 1 जा 11 बच गया 1, 11 1 जा 11 बच गया 2, 11 2 जा 22, 112 हो गया। ये 7 से कट जाएगा आई थिंक। 7 1 जा 7 बच गया 4, 7 6 जा 42। यानी कि जो हमारी हाइट है वो कितनी आ गई 16 और यहाँ पे देखिए 3 भी है इक्वल टू में हो गया 48 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका जिसमें क्या निकालनी थी हमें हाइट। सेकंड में हमें क्या निकालनी है, सेकंड में हमें फाइंड करनी है इसकी। देखिए 1 मिनट, हमें क्या निकालना है इसका स्लैंट हाइट। सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है स्लैंट हाइट। तो हम मान लेते हैं लेट स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू L सेंटीमीटर। ठीक है ये हमने मान लिया L सेंटीमीटर। अब देखिए स्लैंट हाइट जो होती है वो क्या होती है हमारी h² प्लस r²। L² किसके बराबर होता है h² प्लस r²। h की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 48, तो 48 का स्क्वायर हो जाएगी प्लस रेडियस हमारी गिवन है, डायमीटर गिवन था, हमने रेडियस निकालनी थी 14 का स्क्वायर। तो जो हमारा L है वो क्या हो गया √48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर।
48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, 14 का होता है 196, इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 2500, यानी कि जो हमारी एल है वो क्या आ गई 2500, और 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का, तो इसका रूट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्लैंट हाइट है कोन की, सिंपल है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी है 14, स्लैंट हाइट हमने अभी अभी निकाली 50, 7 2 जा 14, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो गया, 100 की 22 से करेंगे 2200 या फिर 2200। अब कर्व्ड सरफेस एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन था। रेडियस और वॉल्यूम दे रखे थे, सबसे पहले हाइट निकाली, देन हमने स्लैंट हाइट निकाली, देन कर्व्ड सरफेस एरिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.7 का।